नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप .com। सुबह से ही हम बिहार चुनाव के नतीजे, जो रुझान आ रहे हैं, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल रुझान थोड़ा सा अटक से गए हैं। जैसे कि क्रिकेट मैच में होता है ना, बारिश वारिश हो जाए तो मैच रुका हुआ है, फिर अंपायर का इंतजार कर रहे हैं कि बताएंगे, फिर आएंगे, मैदान का मुआयना होगा, फिर मैच दोबारा शुरू होगा। तो मैच फिलहाल रुका सा हुआ है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटिंग में, काउंटिंग में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि पिछली बार से बोझ ज़्यादा है। जो मशीनें थी वो ज़्यादा थी, इसलिए देर लग रही है। देर रात तक काउंटिंग पूरी होगी, देर रात तक पूरे नतीजे आएंगे। फिलहाल जो रुझान हमारे सामने हैं वो आपको हम बता देते हैं। 243 सीटों के रुझान पूरे आ चुके हैं और रुझान लगातार आ रहे हैं। 128 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है एनडीए, और आरजेडी 104 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आरजेडी अभी दावा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे, आखिर तक जब नतीजे साफ होंगे तब हम ही सरकार बनाएंगे। आरजेडी का अभी भी ये दावा है। और वोट काउंटिंग जो अभी है वो करीब 35-40% के करीब ही हुई है। अभी एक बड़ा चंक वोटों का गिना जाना बाकी है। मेरे साथ स्वाति हैं। फिलहाल इस समय हम ये बात करते हैं कि जो बिहार की बड़ी सीटें हैं, चर्चित सीटें हैं, हॉट सीटें जिन्हें कहते हैं राजनीतिक भाषा में, उनके बारे में बात करते हैं कि वहां फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। स्वाति, कौन सी बड़ी सीटों पे आप बात करेंगी? सबसे पहले हसनपुर सीट की बात करते हैं। हसनपुर सीट तेज प्रताप यादव महुआ छोड़कर यहाँ आए थे और फिलहाल एक अच्छी खासी मार्जिन से आगे चल रहे हैं राजकुमार राय से। मेरे ख्याल से 8,000 के करीब का, 8,000 की बढ़त, 6,000, 6,500 बढ़त बना ली है। जी, पहले पीछे चल रहे थे। जी, पहले पीछे चल रहे थे। दूसरी सीट पता नहीं, कई जगह टीवी पे भी आ रहा था कि जाले की सीट डिक्लेयर हो गई है। हालांकि हमें दिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन जाले में बता रहे थे कि एक सेकेंड में खोल रही हूँ, एक बार ज़रा गायब हो चुका है, आप एक बार तक बात कीजिए। मैं अगर सीटों की बात करूं तो सबसे पहले गया शहर सीट की बात करते हैं, जहां से प्रेम कुमार प्रत्याशी थे, मंत्री हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के। वहाँ वो सीट पर 21,800 वोट उनको मिले हैं, और अखौरी ओमकार नाथ जो हैं उनको 15,801 वोट मिले हैं, जो कि कांग्रेस से तो करीब 6,000 वोटों का अंतर बना हुआ है। और प्रेम कुमार फिलहाल आगे चल रहे हैं। गया शहर सीट हम गए थे, वहाँ बात की थी लोगों से, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग नाराज थे, क्योंकि प्रेम कुमार लगातार 6 बार से विधायक हैं, शायद इस बार 7वीं बार विधायक बनेंगे। तो लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं थी कि तमाम मूलभूत चीज़ें जो शहर, मतलब गया एक बड़ा शहर है, उसके लिहाज से वहाँ होनी चाहिए, वो नहीं है। हम वहाँ के गांधी मैदान में भी थे, तो गांधी मैदान जहाँ पर रैलियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, और उसके जब जो व्यवस्थाएं वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए, चाहे लोगों के टहलने के लिए, वो पर्याप्त नहीं थी। उसको लेकर लोग नाराज थे। शहर में सड़कें सक्रिय होना, जाम लगना, इस तरह के तमाम विषय थे जिनको लेकर लोग नाराज थे। मगर लोग ये भी बात कह रहे थे वहाँ में, मतलब गांव, मतलब जब हम लोगों से चर्चा कर रहे थे तो लोगों ने ये बात भी कही कि ठीक है, नाराज हैं या कुछ भी होगा, बोले कितनी भी नाराजगी हो, अंत में जीतेंगे प्रेम कुमारी। तो फिलहाल वो 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। स्वाति, जी, मैं जाले सीट की बात कर रही थी। अरे, मैं जब भी इस पे आती हूँ वो कहीं तो खो जाता है। मैं फिर से आ गई हूँ। सबसे पहले कई जगह पर चल रहा था कि दरभंगा रूरल की भी जो ग्रामीण की सीट है वहाँ भी डिक्लेयर हो गई है, तो यहाँ मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हालांकि ललित कुमार यादव जो सिटिंग एमएलए थे राष्ट्रीय जनता दल के, वो आगे चल रहे हैं तकरीबन 4,000 वोटों से। फराज फातमी जनता दल यूनाइटेड के, जो निकेवटी से भेजा गया था यहाँ पर, वो सेकंड नंबर पर हैं 62,000 वोटों के साथ। इसके अलावा जाले की बात कर रहे थे, ध्रुवीकरण हुआ था काफ़ी, इसको लेकर अगल बगल के इलाकों में भी बातचीत थी। यहाँ जिवेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इनके खिलाफ नाराज़गी थी, अच्छी खासी नाराज़गी थी। लोग कह रहे थे कभी इलाके में नहीं निकले, काम नहीं करवाया और ये सब। लेकिन फिर कांग्रेस ने मशकूर अहमद उस्मानी को उतार दिया। वो जिन्ना वाला विवाद, एएमयू वाली चीज़ें, वो सब हाईलाइट हो गई। फिर सीए, एनआरसी इधर से लाया गया, उधर से भी फिर इसके काउंटर में चीज़ें लाई गई, तो बिल्कुल हिंदुत्व और मुस्लिम का मसला बन गया वहाँ पर। और मशकूर अहमद उस्मानी पीछे चल रहे हैं अच्छे खासे मार्जिन से, 55,000 वोट पाए हैं इन्होंने अब तक, और जीवेश कुमार के पास 70,000 हैं, तो तकरीबन 15,000 की अच्छी खासी लीड है इनके पास।
अ, इसके अलावा एक सीट ये है मुंगेर। मुंगेर का जिक्र इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि चुनाव से ऐन पहले मुंगेर में जो हिंसा हुई थी जिस तरीके का, और फिर वहाँ पे एसपी हैं, एसपी थी लिपि सिंह, और उनके पिता, बात भी की थी आपने। जी जी जी, उनके पिता नीतीश के करीबी, तो लोगों का काफ़ी गुस्सा था। फिर मांग हुई, एक इंसान की मौत हुई, इतना ज़्यादा बड़ा हंगामा हुआ, पूरा शहर जलने लगा। तो ये था कि पुलिस की तरफ से दिक्कतें हैं, आरोप था, तो उनको निलंबित किया जाए, लेकिन उस एक्शन को लेने में देरी हुई। और लोगों का यही कहना था कि अगर नीतीश के करीबी की, आरसीपी सिंह की बेटी नहीं होती तो शायद बहुत जल्दी एक्शन ले लिया जाता। तो मुंगेर वाली सीट पर जब बात की थी तो पता चला कि व्यवसायी जो हैं वहाँ के तकरीबन 60,000 वोटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, तो वो अपने घरों से ही नहीं निकले वोट देने, और वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। तो यहाँ पर प्रणव कुमार अब मतलब वैसे पहले चाहे जितनी भी बातें रही हों कि इससे नुकसान होगा नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि नुकसान होगा, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अभी टैली में देखकर ऐसा नहीं लग रहा। प्रणव कुमार आगे हैं तकरीबन 2000 वोटों से, उनके सामने अविनाश कुमार विद्यार्थी राष्ट्रीय जनता दल के। इसके अलावा हम सिमरी बख्तियारपुर की बात करते हैं। सिमरी बख्तियारपुर जहां से मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी पीआईपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने भी अच्छी खासी लीड बना लिया। यार मेरी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है, मुझे ना जल्दी जल्दी में वो हिसाब लगाना वो होता है। यूसुफ सलाहुद्दीन आरजेडी के 29,000 के तकरीबन 29,500 वोट हैं, और इनके पास मुकेश सहनी के पास 34,000 करीब 5,000 की लीड है। प्लीज़ हंसिएगा मत, मजाक भी मत उड़ाइएगा। हाँ, सुपौल में मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप पूरे जितने भी इलाके में, मैंने मुंगेर से शुरू किया, पूरा उधर से होते हुए मुंगेर, बांका, भागलपुर, फिर बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी से होते हुए आप किशनगंज निकल जाइए। लिख कर दे सकती हूँ कि सुपौल जैसी सड़कें कहीं नहीं हैं। अच्छी, भयंकर अच्छी। आप बहुत गली गली में आपको वहाँ का इंसान कहेगा कि मतलब गारंटी देगा आपको ओपन चैलेंज की, अगर आप यहाँ पे गांव की भी, गांव से गांव देहात की, और वो भी कोसी का बेल्ट है। वो वजह क्या, मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि विजेंद्र, बिहार में सड़कों को लेकर एक हमें तो दिक्कत हुई। विजेंद्र प्रसाद यादव, कौन वही है? जेडीयू के हैं, ठीक है, मंत्री हैं। तो इनको कहते हैं वहाँ पे इनकी सीट पर सुपौल का विश्वकर्मा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी सीट पे काम करवाया हो, पूरे सुपौल का मतलब कि है कि सड़क की तो गारंटी ले ली इन्होंने जी, ऐसा है। तो अभी इस बार, पहले था जब बात हुई थी कि बड़े अब जीतते आ रहे हैं लगातार, तो इस बार भी जीत जाएंगे, लेकिन फिर जब ग्राउंड पे चीज़ें होने लगी तो इनके हाव भाव में भी थोड़ी चिंता थी। बुजुर्ग हैं, तो प्रचार वगैरह में भी लोग कह रहे थे कि देखिए बदल गया, परेशान रहने लगे थे, लग रहा था खींचने लगे थे कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन आगे हैं 16,000 दोगुने वोट से आगे हैं। तो इनके सामने कांग्रेस के हैं मिनाउल्ला रहमानी, तकरीबन 8,000 वोट हैं, और उनसे दोगुने वोट के साथ विजेंद्र प्रसाद यादव लीड कर रहे हैं। तो मतलब लोगों ने इनके काम को सराहा है। दूसरी चीज़ है, झंझारपुर की एक सीट है वीआईपी सीट, जगन्नाथ मिश्रा की सीट। अब उनके बेटे नीतीश मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। पिछली बार एक युवा प्रतिनिधि ने हरा दिया था इनको, तकरीबन 434 वोट से हारे थे, बहुत कम मार्जिन से हारे थे, और बड़ा शॉकिंग था, बड़े नाम माने जाते हैं। तो नीतीश मिश्रा के पास बहुत कंफर्टेबल लीड है, उनके आगे सीपीआई के राम नारायण यादव, ठीक है। इनके पास कितना फर्क हुआ जरा देखिए, तो राम नारायण यादव के पास 12,000 वोट हैं और नीतीश मिश्रा के पास 28,000, करीब 16,000 वोटों से ये आगे चल रहे हैं। मुझे हंसी भी आ रही है, पर क्या करें, चलना पड़ता है, मैथ्स नहीं आती तो नहीं आती। गणित में कमजोर थी क्या? बहुत कमजोर थी, हम रेंग रेंग के गणित पास किए हैं। तेज प्रताप यादव की बात हमने कर ली थी, तेज प्रताप यादव की हमने बात कर ली थी। और आपको कुछ सूझ रहा है तो बताइए। चेरिया बरियारपुर चलते हैं, मंजू वर्मा की सीट। मंजू वर्मा, बालिका गृह वाले मामले में नाम आया, पार्टी ने सदस्यता से भी निकाल दिया था, फिर वो मंत्री पद तो गया ही,
लेकिन इसके बाद एंड टाइम पे आकर इनको दे दिया। पता नहीं अफसोस होगा या क्या हो रहा होगा, क्योंकि राजवंशी महतो काफ़ी साफ सुथरी छवि के माने जाते हैं, सांसद भी रह चुके हैं, उनके पास बहुत कंफर्टेबल लीड है 32,000 तक के, मतलब समझिए, देख लीजिए जरा कितना, मेरे ख्याल से 20,000 का 32,000 तो हुआ 18,000 करीब, 16,000 सॉरी 18,000 वोटों का अंतर करीब हुआ। सिद्धांत, अभी हम लोग कुछ हॉट सीटों के बारे में बात कर रहे हैं। आप जिन सीटों पर गए थे जो आपके इलाके की हॉट सीटें हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए कि क्या आपने क्या इलेक्शन कमीशन की साइट खोल के कुछ निकाले हैं रुझान? आवाज आ रही है कि नहीं मेरी आपके पास? हाँ, आवाज एकदम साफ आ रही है, बढ़िया, एकदम सुरीली। बहुत बढ़िया। अमितेश बाबू लगे हुए थे इतनी देर से, हम उनको पीछे से परेशान किए हुए थे। गुरु आवाज देख लो जरा सा। अरे पहले मेरा तो एक सवाल है, आपकी बात सुन के उस विरासत के प्रतिनिधि। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सुनिए गुरु, हमको एक सवाल पूछना है। सौरभ तुम भी घूमे होगे और स्वाति आप भी गुरु गई होंगी। पटना, पूरे बिहार में कितना गांधी मैदान है कुल को? जेपी चौक कितना है, गांधी रोड कितना है? हम एक बार कहीं बोले भी थे हम लोग ना मितेश, हर जगह जेपी चौक है। जैसे हिंदुस्तान के हर शहर में सीपी होता है, अरे हमारे शहर का सीपी है वो, वहां जाके देखिए, वहां जाके बात करिए लोगों से। अनऑफिशियली की बात मत कीजिए, हम ऑफिशियली की बात कर रहे हैं। हर शहर में एक गांधी रोड होता है, ठीक है? फिर आप गैंगटॉक चले जाइए, गैंगटॉक से गुड़गांव चले जाइए, कहीं भी चले जाइए आपको गांधी रोड मिलेगा। हाँ, पहाड़ों का तो क्या गांधी जी के नाम से आपको दिक्कत है क्या स्वाति जी? क्या बात कर रहे हैं, हमको दिक्कत होगी, क्या बात कर रहे हैं? तो सिद्धांत, ये तो बात ठीक चंपा है एटो हाँ, ये तो बात ठीक है। मतलब गांधी मैदान, चंपारण मिट हाउस, जेपी चौक, मैंने हर जगह भरा हुआ है। हाँ। गुरु सीटों पे बात करते हैं। हाँ, हॉट सीट, किन हॉट सीट पे आप गए, वहां रुझान क्या चल रहे हैं फिलहाल वो बताइए। हाँ हाँ, मजेदार रुझान अभी खुला है मेरे सामने। राबड़ी देवी के भाई, तेजस्वी के मामा, लालू यादव के साले साधु यादव की सीट। अच्छा, गोपालगंज की सीट। गोपालगंज की सीट पे जब काउंटिंग वाउंटिंग शुरू हुई, साधु यादव बहुत अच्छा आगे चल रहे थे। इस समय 10,000 वोट से पीछे हैं बीजेपी के सुभाष सिंह से। और जो आसिफ गफूर का नाम सामने आ रहा था, हाँ, आसिफ गफूर कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम सामने आ रहा था, 5,000 वोट उठ पाए हुए हैं इस समय 5,000 वोट ही उनके खाते में है। लग तो रहा है कि किसी न किसी तरह थोड़ा सा कूदते फांदते जमानत बचा ले जाएंगे, लेकिन तीसरे स्थान की ही लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय आसिफ गफूर वहां पे। साधु यादव का चुनाव फंस गया है। कैंपेन बड़ा स्ट्रांग था, मिले थे साधु यादव का इंटरव्यू भी मैंने किया था, तो कैंपेन बड़ा फंसा हुआ था। और क्या कहते हैं कि कैंपेन बड़ा सही चला था, चुनाव फंस गया इनका। अच्छा, ये इनका थोड़ा सा जिक्र आता है तो तुरंत गंगाजल पिक्चर दिमाग में आती है, और आपने जब उनका इंटरव्यू किया उसके थम में भी लगाया, क्या कहानी है, क्या कुछ जुड़ाव है कि सब ऐसे हवा में? अरे गुरु, दरअसल फिल्म में एक कैरेक्टर है, उसका नाम है साधु यादव है, प्रकाश झा ने रख दिया है। अब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी, वही कनेक्ट करते हैं, और अच्छा लग रहा, कुछ है कनेक्शन। हाँ हाँ, मतलब और कई लोग तो बातचीत में यादव से बतियाने में कि अरे ये फिल्म वाला साधु यादव तो कुछ नहीं, मतलब असली तो काफी, मतलब तो थोड़ा सा कहते हैं फिल्म वाला थोड़ा ज्यादा ही सॉफ्ट है, फिल्म वाला थोड़ा ज्यादा ही सॉफ्ट है, थोड़ा ज्यादा ही कम नेता टाइप का है, थोड़ा कम साधु यादव है फिल्म वाला। तो पूछे भी थे, अच्छा, बताइए गंगा देखे थे कि नहीं? तो बोले कि अरे देखे नहीं थे, लेकिन बड़ा बवाल उवाल हुआ था। बाद में लालू यादव बोले हमसे कि अरे बवाल उवाल मत करो, जाने दो, रिलीज होने दो, तो हो गई टाइप का। भाई साहब अपने ऑफिशियल निवास का नाम बदल दिए थे साधु यादव। अच्छा, साधु यादव की सीट गोपालगंज हो गई। गोपालगंज के आगे बढ़ते हैं गुरु, रक्सौल है, रक्सौल विधानसभा सीट, और में अजय सिंह जो सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट कटा था, ये मैंने पिछले लाइव में भी बताया था जी। तो उनका टिकट कटा, वो बसपा से चुनाव लड़ने चले गए। उसके बाद बसपा से चुनाव लड़ने गए, स्थिति इस समय उनकी बुरी चल रही है। मतलब अच्छी जीत निकालने वाले एमएलए को 8,500
वोट मिले हैं और प्रमोद काफी जगह हैं वोट लेकर काफी ज्यादा अच्छी बढ़त बना चुके हैं। इस सीट पे बहुत भयानक मुकाबला भी चल रहा था। जैसे इस सीट अच्छा। के की कहानी सुनेंगे तो लोग कहेंगे कि यार सब अपने ही पार्टी के लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। यहाँ पे लोग बताए कि सर यहाँ महागठबंधन बनाम महागठबंधन है और एनडीए बनाम एनडीए है। कैसे है? अच्छा। अजय सिंह का तो मैंने बता दिया कि प्रमोद सिन्हा की जगह को टिकट दे दिया गया उनकी जगह। अब वहां ये सीट, जैसे ये सीट जदयू से निकल के बीजेपी खाते में गई, वही महागठबंधन के साथ हुआ। आरजेडी से निकल के कांग्रेस से खाते में चली गई। तो आरजेडी के लंबे समय तक नेता रहे वहां पे सुरेश कुमार, मतलब खबर चली कि टिकट कटा तो सुरेश कुमार रोने लगे। अच्छा। और ये सीट कांग्रेस, हाँ, बहुत दिन से जाल बट्टा फैलाए थे, लोग बता रहे थे कि तिया बच्चा फैलाए थे कि टिकट मिल जाए, लेकिन सीट चली गई कांग्रेस से खाते। तो सुरेश कुमार ने निर्दलीय रोने लगे थे, कई सारा वीडियो वायरल हुआ था उनका रोने का। तो रोने लगे। अब सुरेश कुमार बोले निर्दलीय लड़ेंगे और रामबाबू यादव कांग्रेस से लड़ गए। अब इस सीट पे देखिए, रामबाबू यादव भी 17,000 वोट पाते हैं, सुरेश कुमार इंडिपेंडेंट भी 18,000 वोट पाते हैं। अच्छा, आगे कौन है? और इतना वोटों का बिखरा तो हाँ, आगे कौन चल रहा है? आगे तो चल रहे प्रमोद सिन्हा बीजेपी के। अगली सीट प्रमोद बताइए। सिन्हा आगे चल रहे हैं बीजेपी के। अगली सीट है गुरु गोविंदगंज विधानसभा, तो पूर्वी चंपारण में लगती है ये सीट। रवीश कुमार के भाई ब्रजेश पांडे लड़ रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष थे कांग्रेस के लंबे समय तक, स्कैंडल में नाम आया था तो इस्तीफा देना पड़ा था, फिर भी कांग्रेस ने टिकट दिया। कई लोग ग्राउंड पे ये बोलते भी हैं कि साहब क्यों इतना, अगर इतने दागी प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया गया? फिर भी 23,000 वोट पा चुके हैं। दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे सुनील मणि तिवारी हैं जो बीजेपी कैंडिडेट हैं। बिहार में इक्का दुक्का ही सीटें ऐसी हैं जहां पे एलजेपी ने बीजेपी के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा किया है जी। ये गोविंदगंज विधानसभा सीट उनमें से एक है जहां बीजेपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। तो बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे राजू थी, उनका चुनाव पे चलेगा और सुनील मणि 34,000 वोट पाके पहले नंबर पे पड़े हुए हैं और लीड चल रही है उनकी। अगली मजेदार सीट है तरारी की गुरु भोजपुर में, जहां पे माले कई सीटों पे लड़ रही है। माले को कहा जा रहा है कि गठबंधन का लाभ मिल रहा है कई सीटों पे। तो अब यहां पे मामला मजेदार है। सुनील पांडे इंडिपेंडेंट और माले के सुदामा प्रसाद, इन दो में फाइट है। बाकी बीजेपी इस फाइट में कहीं नहीं दिख रही है। बीजेपी यहाँ पे आपका कौशल विद्यार्थी है बीजेपी के 5,500 वोट पाके आपका तीसरे स्थान पर है। हाँ जी। पहले सुनील और सुदामा प्रसाद में लगभग मुश्किल से 200 वोटों का अंतर है। कोई भी कभी भी लीड बना सकता है। फिलहाल तो सुनील पांडे लीड पे हैं 19,900 वोटों के साथ और सुदामा माले के जो प्रत्याशी हैं 19,700 वोट के साथ। सुनील पांडे क्षेत्र में दिखते हैं, लोग बताते हैं सुदामा प्रसाद यार एमएलए तो थे लेकिन लोगों से मिलते नहीं थे। सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे भी उधर बक्सर की उस विधानसभा से लड़ ही रहे हैं, जिनका चुनाव बताया जा रहा थोड़ा फंसा हुआ है। तो ये सीटें बड़ी मजेदार हैं। रक्सौल का मैंने बता ही दिया आपको। हथुआ राम सेवक सिंह की सीट फंस गई है जी, जो मंत्री हैं समाज कल्याण मंत्री, उनकी भी सीट फंसी हुई है। दूसरे नंबर पे चल रहे हैं और अच्छी खासी राजद ने राजेय बढ़त हासिल कर ली है। राजेश सिंह है राजद के, 47,000 वोट पा चुके हैं। राम सेवक 19,000 वोट पीछे चल रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के 28,000 वोट पाके। ये कुछ इंटरेस्ट ताजा बयान आया है क्योंकि रुझान जो आ रहे हैं, रुझान में जो एक टर्म चलता है कि राजनीति में बिहार में या महाराष्ट्र की बात होती है कि बड़ा भाई बनने की कवायद में बीजेपी लगी रहती है। तो सीटों के लिहाज से अब बीजेपी लीड कर रही है। अगर आप सिर्फ एनडीए गठबंधन की बात करें, एनडीए की बात करें तो 74 सीटों पे 77 बल्कि 70 सीटों पे 77 सीटों पर बीजेपी आगे है। तो अब एक बयान आया है एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के अजीत कुमार चौधरी, उनका कहना है कि क्योंकि हमारी सीटें ज्यादा हैं, काफी ज्यादा हैं जेडीयू के मुकाबले, तो मुख्यमंत्री बिहार में बीजेपी का होना चाहिए। उन्होंने ये छोड़ दिया शगुफा। अब देखिए इस पे क्या होता है।
फंस गया दूसरी कुछ जहां। अपडेट्स आ रही कि जीतन राम मांझी अपनी सीट पर, इमामगंज सीट पर आगे हो गए हैं। इसके अलावा एक नतीजा भी इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी कर दिया है। पहला नतीजा कह सकते हैं उसको, दरभंगा रूरल सीट से आरजेडी से ललित यादव जीत गए हैं करीब 2141 के मार्जिन से। जेडीयू के फराज फातमी को हराया है। इसके अलावा अगर मैं कुछ हॉट सीट्स की बात करूं जहां मैं गया था, तो जमुई की सीट है, श्रेयसी सिंह इंटरनेशनल शूटर है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही थी। दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, बड़े नेता रहे हैं, जेडीयू से जुड़े रहे हैं, उनकी बेटी हैं। वो फिलहाल 39,314 वोट पाई हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर हैं आरजेडी से विजय प्रकाश, जिनको 14,214 वोट, तो करीब 25,000 वोटों का एक बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि क्लियर जीत की ओर बढ़ रही हैं। इसके अलावा मोकामा की सीट बात करें तो वहाँ पे कुछ जगह चल रहा है कि डिक्लेयर हो गया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। अनंत कुमार सिंह, जो जिनकी बाहुबली वाली छवि है, क्रिमिनल रिकॉर्ड बड़ा है, अनंत कुमार सिंह 35,291 वोट पा चुके हैं अब तक। और जेडीयू से राजीव लोचन नारायण सिंह, मैं सीट पे गया तो वहाँ संत बनाम शैतान की बात हो रही थी, मगर वही कि अनंत कुमार सिंह की एक जो रॉबिनहुड वाली छवि है उसका असर कहीं ना कहीं नज़र भी आ रहा है कि वो एक 19,000 वोटों का लगभग अंतर हो गया है। अब वो आगे चल रहे हैं अनंत सिंह। इसके बाद बिहार की पटना की बांकीपुर सीट, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे इस बार लॉन्च हुए थे, लव सिन्हा, और उन्होंने चुनाव लड़ा। नितिन नवीन, जो कि जिनके पिताजी भी बिहार के बड़े नेता रहे हैं और खुद भी वो युवा मोर्चा के नितिन नवीन नेता हैं, वो 19,920 वोट अब तक पा चुके हैं। और लव सिन्हा सेकेंड नंबर पर चल रहे हैं 7,784 वोटों के साथ। इसी सीट पर तीसरा प्रमुख नाम कह सकते हैं पुष्पम प्रिया का था, जिनको 1198 वोट अब तक मिले हैं। तो नितिन नवीन साफ तौर पर करीब 12,000 वोटों का अंतर बना चुके हैं और आगे चल रहे हैं 12,000 वोटों से। इसके बाद हम बात करते हैं हाजीपुर सीट की। हाजीपुर सीट केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो उनके लिए माना जा सकता है कि उनकी इस सीट पर काफ़ी प्रतिष्ठा लगी हुई थी। अवधेश सिंह यहाँ से विधायक हैं और बड़ा ही करीबी मामला है। आरजेडी और उनके बीच से 5,000 वोटों का अंतर है। देव कुमार चौरसिया सेकंड नंबर पर चल रहे हैं और अवधेश सिंह 5,000 वोटों से फिलहाल आगे हैं। आखिरी सीट जो मैं बात करूंगा, महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी, राघोपुर सीट की बात कर रहा हूं, तेजस्वी यादव की बात करूं तो वो उनको अब तक 32,947 वोट मिल चुके हैं। और दूसरे नंबर पर हैं भारतीय जनता पार्टी से सतीश कुमार, जो 25,000 वोटों के साथ करीब 7,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इस सीट की बात करें तो सतीश कुमार वो नेता हैं जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को चुनाव हराया था, तो उनकी मजबूत स्थिति नजर आ रही थी। मगर राकेश रोशन, जो कि एलजेपी से यहाँ प्रत्याशी हैं, मतलब बीजेपी के खिलाफ कमी ऐसी सीटें जहाँ पे एलजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, तो उसमें एक सीट ये भी है। तो राकेश रोशन को प्रत्याशी बनाया था अपनी तरफ से एलजेपी ने, वो भी 12,000 वोट करीब पा चुके हैं। तो यानी कि एलजेपी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी का नुकसान किया। अगर साथ होते तो शायद तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। तो फिलहाल ये हैं हॉट सीट्स, और यहाँ पर जो भी रुझान चल रहे हैं, जो आगे चल रहा है, जो पीछे चल रहा है, वो हमने आपको बताया। अभी करंट स्टेटस की बात करें रुझानों की पूरे बिहार की, तो 243 सीटों में 132 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है फिलहाल, और आरजेडी 100 सीटों पर आगे चल रही है। बाकी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि करीब आधे वोट, मतलब 4 करोड़ वोट पड़े तो 2 करोड़ वोटों के करीब काउंटिंग हो चुकी है। देर रात तक काउंटिंग चलेगी और नतीजे ऐसे आते रहेंगे, जो रुझान आते रहेंगे वो भी हम आपको बताते रहेंगे, सारे अपडेट्स बताते रहेंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप, जल्दी फिर लौटेंगे। शुक्रिया।